भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 88 सेक्शन 88, इसमें है 3 उपधाराएं। कितनी उपधाराएं? इसमें 3 उपधाराएं हैं। और धारा 88 का जो है शीर्षक है, टाइटल, कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। कुर्क की हुई संपत्ति को क्या करना? निर्मुक्त करना, विक्रय करना और वापस करना। 3 बातें जो है इसमें बताई गई हैं सेक्शन 88 में, और उपधाराएं इसकी 3 हैं। उपधारा 1 है कि यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर क्या होता है? हाजिर हो जाता है, तो कोर्ट संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश दे सकेगा। अगर वह विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो गया तो कोर्ट संपत्ति को क्या करेगा? कुर्की से निर्मुक्त कर देगा, उसको माफ़ कर देगा। उपधारा 2 में है कि यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन रहेगी। किसके व्यय के अधीन रहेगी? राज्य सरकार के। और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 माह के अवसान हो जाने पर, कितने? कुर्की की तारीख से 6 माह बीत जाने पर, तथा सेक्शन 87 के अधीन किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उस कुर्की का विक्रय, कुर्क हुई संपत्ति का विक्रय किया जा सकता है। कब? कुर्की की तारीख से 6 माह बीत जाने पर और सेक्शन 87 के अधीन किए किसी दावे आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर। सेक्शन 87 में जो है वह है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ। सेक्शन 87 में क्या है? कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ जो है उसमें उपबंधित की गई हैं। किंतु यदि शीघ्रतया और प्रकृतिया क्षयशील है, मतलब वह नष्ट होने वाली है, ऐसी कुर्की संपत्ति, कुर्क की हुई संपत्ति या कोर्ट के विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए होगा, जिसकी वह है वह कुर्क की हुई प्रॉपर्टी, तो इन दोनों दशाओं में से किसी में भी न्यायालय जब ठीक समझे उसका विक्रय करा सकता है। कौन करा सकता है? न्यायालय जब भी ठीक समझे उसका विक्रय क्या करा सकता है? करा सकता है। नेक्स्ट है उपधारा 3। उपधारा 3 में है कि यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंदर? 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के व्ययनाधीन है या रही है, इस उपधारा 2 के अधीन, तो उस कोर्ट के समक्ष जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी, या उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसा न्यायालय अधीनस्थ है स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ कर लाया जाता है और उस कोर्ट को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ या नहीं छिपा, और यह कि उसे उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिससे वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है, तो ऐसी संपत्ति का, या यदि वह विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आगमों का, यदि उसका कुछ भाग विक्रय कर दिया गया है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों और अवशिष्ट संपत्ति जो है, बची हुई संपत्ति, कुर्की के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों को उसमें से चुकाकर उसे परिधान कर दिया जाएगा। किसको परिधान कर दिया जाएगा? उस व्यक्ति को जब वह स्वेच्छा से हाजिर होता है या वहाँ पकड़कर लाया जाता है कोर्ट के समक्ष। तब जिस प्रकार से इसमें उपबंध किया गया है सेक्शन 88 में कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना, ऐसा ही उपबंध CRPC 1973 में सेक्शन 85 में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? सेक्शन 85 में। उसमें भी चैप्टर 6 में किया गया है और इसमें भी चैप्टर 6 में किया गया है। और CRPC 1973 में इसमें धाराओं की रेंज है धारा 61 से 90 तक, और इसमें कितनी है? 63 से 93 तक। और इसमें सेक्शन 87 के अधीन जो है निपटारा किए जाने की बात की गई है। और CRPC 1973 में सेक्शन 84 जो सेक्शन का उसमें उदाहरण दिया गया है कि उसके अधीन। तो सेक्शन 84 में क्या है? 1973 की जो है CRPC, उसमें कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ, और इसमें कहाँ है? सेक्शन 87 में ऐसा उपबंध है।